टेंथ क्लास आज हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। दो क्वेश्चन बच गए थे हमारे। एक्सरसाइज 12.3 खत्म हो रही है हमारी। तो इस एक्सरसाइज में जो 12.3 में क्वेश्चन नंबर 15 है वो ऐसा दिया हुआ, देखो आप अपनी बुक में। इसमें तीन पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट एक ट्राइंगल देखो, सेकंड पार्ट एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और थर्ड पार्ट एक सेमी सर्कल का हिस्सा है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास 14 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सेक्टर बनाया हुआ है, जिसमें से एक ट्राइंगल भी निकली हुई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक फिर उसके बाद जो बीसी है उसको अगर डायमीटर माने तो एक सेमी सर्कल बन रहा है, थर्ड पार्ट। तो इन तीनों पार्ट का हम एरिया निकालेंगे और फिर टोटल करेंगे, ठीक है। यह तीनों रीजन्स का एरिया निकालने को बोला, अलग से टोटल करने को नहीं बोला हुआ है। बोला हुआ है कि ABC is a quadrant of circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. तो ये तीनों रीजन्स का एरिया निकालना है आपने अलग से। तो बड़ी सीधी सी बात है, तीनों का क्या, दोनों का होना, शायद ये सेकंड और थर्ड का ही निकालना है हमें, ठीक है। फर्स्ट का तो अपने आप ही आज डायरेक्ट ही है काम। तो मैं पहले BC निकालूंगा। तो BC क्या आ जाएगा, अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, क्योंकि ये डायगोनल है देखो, और ये दोनों बेसिस है, बेस और परपेंडिकुलर। तो 14 का स्क्वायर दो बार हो रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम 14 स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 14 अंडर रूट 2। तो ये आ गया आपके पास BC यानी कि डायमीटर, ठीक है। अब मैं पहले एरिया ऑफ रीजन 1 रीजन 2 निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ रीजन 2। तो सेकंड रीजन का जो एरिया है वो क्या है, ये वाला पोर्शन निकालना है बस। तो क्वाड सेक्टर के एरिया में से आप इस ट्रायंगल का एरिया घटा दो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोल लो इसको, या सेक्टर बोल लो, सेक्टर ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सेक्टर का एरिया आपको पता है, यहाँ क्वाड्रेंट है ये, तो थीटा इज 90 है ना। तो 90/360 मीन्स 1/4 पाई is 22/7, r is 14 into 14 minus area of isosceles triangle is half into base into height, सीधे ही 1/2, 14 into 14, 1/2 into 14 into 14। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, आपको देख रहे हो 1/2 into 14 into 14 कॉमन आ रहा है, अंदर रह रहा है 11/7, ठीक है। 11/7 माइनस 1। तो ये आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको काटना नहीं है एकदम से। देखो आप ऐसे 7 से 14 कट रहे थे, लेकिन मैंने काटे नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 14 14 दोनों में है और बाहर आ रहे हैं, और 1/2 भी बाहर आ रहा है। तो अंदर है 11/7 माइनस 1 बच गया। 1/2 14 into 14 into 11 minus 7 means 4/7। तो आपके पास काट दो, अब काट दो, 2 से ये कट गया और ये 2। तो आपके पास अब सिंपलीफाई करके आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल सी बात, ये रीजन 2 का एरिया आ गया मेरे पास। इसी तरह से आप रीजन 3 का एरिया निकालेंगे आप। तो अब बड़ा आसान है, अब पूरे सेमी सर्कल में से आप इस 2 का, रीजन 2 जो आपका है, इसका एरिया घटा दो, तो आपके पास रीजन 3 का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रीजन 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ रीजन 2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको पता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस 56 आ गया, हाफ इंटू 22/7 इंटू, अब आर जो है वो ये है 14 अंडर रूट 2 का डिवाइड करके, मतलब इसका आधा कर देना, 14 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, आर स्क्वायर 14 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 56। तो इस तरह से तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपके पास आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। फिर आपने टोटल एरिया निकाल लेना है, समझ रहे हैं बात। तो आप इसको अब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 15। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारे पास इस तरह की डायग्राम गिवन है आपको बुक में, और इसमें 8 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर की साइड्स दी हुई हैं। 1 2 3 जो है इसमें रीजन्स हैं।
हम क्या करने वाले हैं, हम इसको देखो एक क्वाड्रेंट में वो कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये इस तरह से एक क्वाड्रेंट बन रहा है और इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है अगर आपको, तो उसमें दो एरियाज आ जा रहे हैं 2 और 3। तो एरिया ऑफ रीजन 2 एंड रीजन 3 विल बी इक्वल टू 1/4 यानी कि 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। पाई अगर आप नहीं भरोगे इसको या भर भी दो चलो, तो आपके पास आ गया 2। फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इस 1 का एरिया निकालने वाले हो, तो 1 का एरिया कैसे निकलेगा? देखो इस स्क्वायर के एरिया में से आप इस ऊपर वाले एरिया को घटा दो तो ये 1 का एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 + 3। तो 2 + 3 का एरिया, तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 8 × 8 माइनस एरिया ऑफ रीजन 2 + 3 आ गया आपके पास। अब होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस साइड इनटू साइड, और एरिया ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ रीजन 2 and 3 आ गया आपके पास 352/7। तो आपके पास आ गया 64 - 352/7। ठीक है, फिर आप इसको एलसीएम लीजिए, 7 एलसीएम आ गया मेरे पास। 64 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आपके पास आ जाएगा 448 माइनस 352 इज इक्वल टू, इसको दोनों को घटा दीजिए सब्सट्रैक्ट करके, क्या आ गया आपके पास 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना ये पार्ट 1 का एरिया आया उतना ही पार्ट 3 का एरिया आएगा। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ थर्ड रीजन इज इक्वल टू 96/7 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है, ये आपके पास थर्ड का भी यही है, तो 2 और 3 का आपने ये निकाला हुआ है, तो इसमें से अगर आप इतना घटा दो तो 2 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का आ गया, ये 3 का आ गया। अब एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 + 3 माइनस एरिया ऑफ 3। तो आपके पास आ गया 352/7 माइनस 96/7। ये दोनों को आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 था, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। तो आपने ये कर लेना है, कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 12.3 थी, काफ़ी टाइम लगा हमें इसको करने में। ठीक है, थोड़ा गैप भी हो गया बीच में पढ़ते पढ़ते, तो आपने कर लेना है इसको। फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13 चैप्टर शुरू करूँगा अब आपका कल से, तो जो आपने रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए और चैनल्स को आगे फर्दर, ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो इस तरह से आप इसको और फर्दर प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।